हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की एक अत्यंत रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बरसाना में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम कमला था, लेकिन कमला थोड़ी सी बावरी थी। उसकी सभी सखी सहेलियां हर रोज अपनी मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाती थी। बावरी भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी को, जो कि खाली होती थी, उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे पीछे चल देती थी और गांव की गली गली जाकर बोलती, शहद ले लो, शहद। गांव के सब लोगों को पता होता था कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते थे। कोई उसकी चुनरी खींचता था, कोई उसका घाघरा, लेकिन वह समझती थी कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं। तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती थी। जब सब सखियां गली गली जाकर दही मक्खन बेच लेती थी, तो बाकी बचा हुआ दही मक्खन और छाछ लेकर बरसाने की सीढ़ियों पर बैठ जाती थी और वहां जाकर आने जाने वालों को सब बेच देती थी। बावरी उनके पीछे पीछे चल पड़ती थी और वह भी वहां जाकर ऐसे बैठ जाती थी कि वह शहद बेच रही है। जब उससे कोई शहद मांगता, तो जब वह देखते थे तो इसके पास कुछ नहीं है, तो वह आगे चले जाते थे, लेकिन वह तब भी बहुत खुश रहती थी। जब सब सखियां सारा दही दूध बेचकर घर वापस चली आती थी, तो यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती थी, लेकिन जाने से पहले वह किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती। उसका रोज यही नियम होता। ऐसी भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप नहीं है, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी को बावरी बहुत प्रिय थी। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही थी, शहद ले लो, शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठ जाती थी और वह बावरी को बड़े ध्यान से देखने लगती कि इसकी मटकी में तो कुछ नहीं है, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। तो वह पूछती कि अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन घुमाकर हंसकर कहती, माताजी, शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी संख्या हंसने लग जाती, लेकिन वह दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती, अच्छा, अपना यह शहद हमें भी थोड़ा सा चखाओ। तो बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दोना भरती हुई उनको शहद दे देती है। तो वह औरतें सोचती हैं कि अगर हम कहेंगे कि इसमें शहद नहीं है तो बावरी को दुख होगा, तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोनों में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती हैं। तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती हैं कि उनके मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है। तो वह हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद कभी जिंदगी में चखा नहीं था। वह कहती हैं, बावरी, तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वह उसको थोड़े से पैसे देकर आगे चली जाती हैं। वह दोनों सब लोगों को बताती हैं कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं, लेकिन उन दो औरतों की बातों को मानते हुए जब वह शहद का दोना लेते हैं, तो वास्तव में उसमें शहद होती है। तो इसकी चर्चा अब दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग बावरी का शहद चखने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं।
तभी वहाँ पर एक लड़का जो कि दूर गांव से आया था, वह यह सब देखता है और सोचता है कि यह बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं इस शहद को बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब वह इसी ताक में रहता है कि कब वह इस बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही होती है तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका मिल ही जाता है। वह बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीनकर भाग जाता है। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग चुका होता है। बावरी को अपनी मटकी बहुत प्रिय थी। अपनी मटकी को चोरी हुआ देखकर वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और पैर पटक पटक कर अपने घर की तरफ दौड़ती भागती चली जाती है और घर जाकर बहुत रोती है। उधर वह लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखूं तो सही इसमें कैसा शहद है, कैसी यह चमत्कारी मटकी है। जब वह मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती हैं। वह भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काट लियो, हाय काट लियो, लेकिन वह मधुमक्खियां किसी को नजर नहीं आती। उस पतले से लड़के को मक्खियों ने काट काट कर राक्षस जैसा मोटा बना दिया। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और रोता रहता है। वह बावरी के बारे में सोचता है कि वह या तो जादूगरनी है या तो मुझे बावरी का श्राप लगा है। यह सोचकर वह सारा दिन रोता रहता है। उधर बावरी का अपनी मटकी के बगैर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है। उसकी ऐसी दशा होने का कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। तो वह कहते हैं, सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कर आओ। तो वह बरसाना की सीढ़ियों में जाकर बावरी को ढूंढने लगते हैं और वहां जाकर सखियों से पूछते हैं कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियां कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, वह तो काफी दिनों से नहीं आई। वह सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते पूछते उसके घर चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बावरी औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही होती है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पकड़ लेता है और उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है कि देवी, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। वह लड़का जो कि उसके पाँव में पड़ा होता है तो बावरी के आंसू उसके शरीर पर गिरते हैं। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो जाते हैं। वह बावरी का धन्यवाद करते हुए अपने घर को चला जाता है। तो प्रिय भक्तों, जो भक्त किशोरी जी को प्रिय होते हैं उन भक्तों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें किशोरी जी और उनके भक्तों का हमेशा मान करना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब हमने किशोरी जी का निरादर किया। जय श्री राधे। तो प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई किशोरी जी के भक्त की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
मिलते हैं ऐसे ही अन्य कहानियों और कथाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।